गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो रेजोनेंस के रेजोमेक्स डिवीजन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक हम लेके आए आपके पास नंबर ऑफ जीरोज। क्या होती है नंबर ऑफ जीरोज, कैसे निकालते हैं सर, क्या एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या इनकी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, इन सभी बातों का जवाब मैं लेके आया हूँ आपके सामने। देखेंगे, देखिए बेटा, यहाँ से हम बात करें नंबर ऑफ जीरोज की बात करें, जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज की बात करें बेटा, तो देखिए आपके पास लिखा मैंने नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। देखिए बेटा, यहां से क्या है नंबर ऑफ जीरोज सर, देखेंगे जैसे आपके पास यहां पर लिखा मैंने, जैसे 5 × 4 है। देखिए बेटा, यहां से तो क्या मिलेगा आपको 20 मिलेगा, लास्ट डिजिट क्या है बेटा 0 है। ओके सर, अब जैसे बेटा यहाँ से आपके पास 5 स्क्वायर लिखा मैंने और ये 4 ही रखा है, वापस देखो आप यहाँ से क्या लिखेंगे बेटा, ये 25 होगा और ये आपके पास क्या है 4 है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितने जीरो मिल जाएगी आपको, 2 जीरो मिलेगी। इसका मतलब हम यहाँ से देखिए बेटा, हम आगे चलें, देखो इसको यहाँ से देखें, ये क्वेश्चन आगे क्या, अभी क्वेश्चन नहीं लेने सर। देखिए जैसे आपके पास बात करूँ मैं, ये 5 है और ये 5 लिखा मैंने, यहाँ से थोड़ा मैं इसको चेंज कर लूँ। देखिए ये 5 पार्ट 2 और 2 पार्ट 3 है। देखना, समझना आप बात को, क्या समझे सर, हम तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आएगा बेटा आएगा समझ में। देखिए इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 10, राइट। हाँ जी सर, अब मैं यहाँ से बेटा इसको लिखूँ, जैसे ये मैंने लिखा 2, इसकी पार्ट 2 की, तो ये आपके पास 25 और ये हो गया आपके पास 4, देन ये मिल जाएगा आपको 20 मिल गया जी सर। अब देखिए बेटा, यहाँ से 5 की पावर 3 करें और 2 की पावर 2 ही रखें, फिर भी देखो आपके पास ये होगा 125 और ये होगा आपके पास 4, तो फिर बेटा यहाँ से देखिए आपके पास मिल जाएगा 500। कितना मिल जाएगा बेटा 500, कितना मिल जाएगा 500। फिर भी यहाँ पर देखो आपके पास जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर सर 2 और 5 की देखा हमने, एक पेयर बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, तो जोड़े में एक जीरो मिल गया आपको। यहाँ पर देखिए सर 2 पेयर्स मिल रहे हैं यहाँ पर, तो उसके जीरो मिल गया आपको 2। ठीक सर, यहाँ पर देखिए सर 2 और 5 की पेयर्स की बात करें तो केवल सर हमारे पास 2 पेयर्स मिल रहे हैं। कितने जोड़े मिल रहे हैं, कितने पेयर्स मिल रहे हैं भाई, 2 जीरो मिल रहे हैं सर, 2 पेयर्स मिल रहे हैं तो 2 जीरो मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या समझे हैं, देखिए सर कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा, जो भी बड़ा सा नंबर दिया होगा, जो भी मल्टीपल दिया होगा, उसमें आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछा जाना है। तो आपको क्या पता करना है, 2 और 5 के पेयर्स देखने, 2 और 5 के पेयर्स देखने, जोड़े देखने, जितने पेयर्स बनेंगे उतने जीरो बन जाएंगे। जैसे सर, जैसे आपके पास नंबर लिखा है 1 2 3 और ये लिखा है आपके पास 4, ये लिखा है आगे 5, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है 7 और फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 9 और फिर लिखा है 10। ये नंबर्स आपके पास लिखे हुए 1 to 10 नंबर लिखे हुए, मल्टीपल लिखे हुए, राइट। हाँ जी सर, अब बेटा यहाँ से देखिए ये जो नंबर लिखे हुए आपके पास, ये सब 2 के मल्टीपल हैं, मतलब इवन नंबर है, सम संख्या है, राइट। हाँ जी सर, तो बेटा यहाँ से देखिए ये 2 मिलेगा आपको, ओके सर, ये 2 मिलेगा जी सर, 2 मिलेगा, 2 की पावर 2 है जी सर। यहाँ से भी एक 2 मिलेगा, हाँ जी सर। यहाँ से आपको 2 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे सर, 2 का क्यूब 8 होगा, हाँ जी सर। यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, ये मिलेगा सर 2 × 5 यानी 2 मिल जाएगा। अब आप देखिए 2 कितनी पावर्स होगी यहाँ पर बेटा, ये आपके पास 3 4 और ये कितनी होगी 4 और 3 कितना होगा 7 और 8, मतलब आपको यहाँ से बेटा 2 की पावर 8 मिल गई है। कितनी पावर्स मिल गई सर, 2 की पावर्स 8 मिली है। अब हमने अभी जो बात किया, थोड़ा सा बेसिक बताया था आपको कि 2 और 5 के पेयर्स देखने, जोड़े देखने, ठीक सर। अब आप यहाँ से देखिए, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके बताता हूँ, क्या बताओगे सर। बेटा यहाँ से देखो आप ध्यान से, ये 5 सिंगल यहाँ पर है, 5 की पावर 1 है और एक ये 5 यहाँ पर है, तो आप बेटा देखिए 5 की पावर्स अगर इनको ओवरऑल लिखा जाए तो 5 की पावर्स आपको पास केवल 2 मिलेगी जी सर। अब इसको अगर कंक्लूजन निकालें हम, तो सर यहाँ पर 5 की पावर्स 2 मिली है और 2 की पावर्स कितनी मिली है, 8 मिली है। अब आप देख सकते हैं स्वयं कि यहाँ पर जो पेयर्स बनेगा केवल 2 पेयर्स बन रहे हैं जी सर। कितने पेयर्स बन रहे हैं, 2 पेयर्स बन रहे हैं, 5 × 2
और 5 मल्टीप्लाई 2, बाकी पेयर्स नहीं बनेंगे सर। तो बताइए इसके एंड में कितनी जीरो मिलेगी आपको? 2 जीरो मिलेगी। कितनी जीरो मिलेगी सर? इस मल्टीपल के एंड में कितनी जीरो मिलेगी? 2 जीरो मिलेगी। अब आप देखिए यहां से 2 जीरो मिलेगी, पर ये जो प्रोसेस रहा, जो ये मेथड बताया मैंने आपको, बहुत बड़ा हो गया। हाँ जी सर, क्या इतना बड़ा एग्जाम में करना होगा? ना जी सर। आप देखिए यहां से जब ये रेगुलर नंबर चल रहे हैं आपके पास, ये नंबर रेगुलर हैं, तो अल्टरनेट इवन नंबर्स मिलता चलेगा, राइट। एक नंबर के बाद आपको इवन ऑड चलेंगे। टोटल 10 नंबर है, 10 नंबर है आपके पास, उसमें से 5 नंबर आपके पास इवन है और 5 नंबर आपके पास ओड नंबर है। हम जानते हैं जो इवन नंबर है वो 2 का मल्टीपल है। हाँ जी सर, 2 का मल्टीपल है यानी 2 की पावर जनरेट करेगा, 2 की पावर्स आपको यहाँ पर मिलेगी। तो सर हम ये कह सकते हैं अगर रेगुलर नंबर होगा तो 2 की पावर्स क्या हो गई? 5 की पावर से ज्यादा होगी सर। क्या हो गई? 5 की पावर से ज्यादा होगी। यानी हम लिख सकते हैं इसमें कि जब भी रेगुलर नंबर्स मिले आपको, डोनेट आप क्या करें? सीधा क्या करें? लास्ट के नंबर को चेक करें, 5 की पावर चेक करें। अब सर ये बताइए 5 की पावर चेक करने का पैटर्न क्या रहेगा? बेटा जो नंबर आपके पास लास्ट लिखा है इसको आप 5 से डिवाइड करें। 5 से जैसे डिवाइड किया, कितने टाइम डिवाइड हुआ? 2 टाइम। वहां आंसर कितना था देख सकते हैं आप। आंसर कितना था सर? 2 पावर थी 10 की, 5 की पावर 2 थी। हाँ, यही नंबर ऑफ जीरो आ रहा है। जी सर। अब इसको निकालने का प्रोसेस क्या रहेगा? जब भी आपके पास रेगुलर नंबर लिखे हों, ऐसे रेगुलर नंबर लिखे हों, ये देखिए आपके पास ये रेगुलर नंबर लिखे हैं जी सर, और लास्ट में 10 लिखा हो, तो आप कुछ नहीं करें, लास्ट वाला जो नंबर है उसको 5 से डिवाइड कर ले। किससे डिवाइड कर लें? 5 से डिवाइड कर ले। कहाँ तक डिवाइड करेंगे अभी और क्वेश्चंस लेता हूं मैं। देखिए जैसे बेटा आपके पास ये क्वेश्चन मिला 1 2 3 4 5, ऐसे आगे चल के हमें लिखा हुआ है यहाँ पर 500। कितना लिखा हुआ बेटा? 500। इस मल्टीपल के एंड में आपको 0 चाहिए, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर 250 तो हमारे पास इवन नंबर होगा और 250 ऑड नंबर होगा, राइट। समझ आ रहा है भाई? हाँ जी सर, समझ आ रहा है सर, समझ आ रहा है सर। ओके सर, यहां से देखिए 500 को आप 5 से डिवाइड कीजिएगा बेटा, तो ये मिलेगा आपको कितना? 100। हाँ जी सर, 100 को आप फिर 5 से डिवाइड करेंगे। सर ये प्रोसेस कहाँ तक करना है? जहां तक डिवाइड होता है। जी सर। अब बेटा देखिए डिवाइड आगे होगा क्या? नहीं होगा सर, आगे 4 टाइम डिवाइड है। सर पॉइंटों में आ जाए तो डजन मैटर, पॉइंट की कोई झंझट यहाँ पर नहीं है सर। इसको ऐड करेंगे तो ये क्या मिलेगा सर? ये 124 मिलेगा। तो इसके एंड में नंबर ऑफ जीरोस क्या मिलेगी बेटा? कितनी मिलेगी? 124 जीरो मिलेगी सर। तो अब देखिए सर यहाँ से ये 5 से डिवाइड क्यों किया, इसका रीजन समझ आया? देखो मैं बेसिक से ले रहा हूँ, एकदम आराम से समझे, ठीक है ना, और समझ आ जाए तब आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। हाँ जी सर। तो देखिए 5 से डिवाइड क्यों किया कि बेटा हमने देखा अभी जो जीरो मिला, देखो जो जीरो मिला बेटा यहाँ से आपके पास, वो जीरो मिला आपको 5 और 2 से। किससे? 5 और 2 के मल्टीपल से, यानी पेयर्स बनाना है। जी सर, यहाँ जीरो मिलेगा। यानी मैं आपको एक जनरल रिजल्ट बता दूं कि 2 की पावर पता करो। हाँ जी सर। 5 की पावर पता करें। हाँ जी सर। जो पावर कम होगी या तो इक्वल हो सकती है, या आपके पास ये क्या लिख दिया सर? ये जीरो नहीं बेटा, n है। ये क्या है? n है सर। ये n लिखा, या तो इक्वल हो सकती है, या ग्रेटर देन हो सकती है, या लेस देन हो सकती है। सर जीरो क्या होगा बेटा? जब इस केस में आएंगे आप तो जीरो m और n कुछ भी लिखो, अगर दोनों की पावर सेम है 2 और 5 की, तो पेयर्स आपको उतने ही मिलेंगे। हाँ जी सर। और अगर आपके पास m ग्रेटर है, 2 की पावर ज्यादा है, तो 5 की पावर्स कम होगी, और 5 की पावर्स कम होगी तो उतने ही पेयर बने पाएंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ पर m कम होगा तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक सर। सर ऊपर से ही जा रहा है? नहीं जाएगा बेटा, नहीं जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहां लिखा 2 की पावर 4, 3 पावर 7, 7 पावर 8, 9 पावर 10। जी सर, मैं पूछूं आपसे कि इसके एंड में कितना जीरो होगा? जीरो होगा। होगा क्या?
नहीं सर, इसके एंड में 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि सर यहाँ पर 2 तो है बट 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो यहाँ क्या होगा बेटा? नो जीरोज। क्या होगा बेटा? नो जीरोज, कोई 0 नहीं होगा सर। ठीक सर, आगे देखो बेटा, जैसे यहाँ लिखा मैंने 2 पावर 14, 5 पावर 10, जी सर, 4 पावर 9, जी सर, 3 पावर 10, जी सर, 9 पावर 14, ओके सर। और भी देखिए आप यहाँ से ये लिखा मैंने 15 पावर 10, 15 पावर क्या ले भाई? 2 ले लेते हैं, 50 पावर 2 ले, ओके सर। अब बेटा इसमें एंड में 0 देखिए आप, तो आप देखिए पहले 2 पावर कितनी है सर? 14 है। यहाँ पर 2 की पावर 2 और देखो, तो सर ये 2 पावर 14 होगा। आप बेटा यहाँ बता सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या सर? 2 पावर 2 और ये 9, जी सर। तो ये पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो 18 हो जाएगा, ओके सर। तो ये 18 ऐड कर दें यहाँ पर, ओके सर, ऐड कर दिया। बाकी में आगे 2 नहीं है सर, तो अब आप इसको देखिए, ऐड करके देखिए तो 2 की पावर्स कितनी मिल गई बेटा? ये आपको सर ये मिल गई 12, 2 हो गई ना, और ये 32, 2 की पावर्स कितनी आ गई सर? 32 आ गई। अब 5 की पावर्स देखो सर, 5 की पावर्स देखो, 5 की पावर कितनी है सर? यहाँ पर 10 है सर, ओके सर। उसके बाद इनमें 5 की पावर्स नहीं है, जी सर, नहीं है। यहाँ पर 5 की पावर क्या है बेटा? 2 है सर। कैसे? इसको आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 होल पावर कितना? 2, जी सर। अब इसको जब ऐड करेंगे तो 5 की पावर्स मिल रही है 12, 5 की पावर्स कितनी मिल रही है सर? 12। अब आप बताओ 2 की पावर्स ज्यादा है, 5 की पावर्स कम है, कितनी है? 12 है। तो नंबर ऑफ पेयर्स, जोड़े कितने बनेंगे? 12 बनेंगे। तो इस मल्टीपल के एंड में कितने 0 होगा सर? 12 0 होगा। हाँ जी सर, बात बनते हैं, आगे समझते हैं। तो बेटा ये हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं फाइनली। अभी तक जितनी अपन ने डिस्कस की है, समझ आई तो अच्छी बात, नहीं आई तो डिलीट मारो, दोबारा सुनो। क्या? फाइनली बता रहा हूं कि हमें 2 और 5 की पावर्स पता करनी है सर। हाँ जी सर, 2 और 5 की पावर्स पता करनी है। जो पावर कम होगी 2 की हो या 5 की, वही पावर हमारा आंसर होगा, नंबर ऑफ 0 होगी। ओके, हाँ जी सर। उसके बाद हम बात करें आगे, अगर सर हमारे पास रेगुलर नंबर आएंगे, रेगुलर नंबर आए, कंटिन्यूस नंबर दे रखे हैं, हाँ जी सर, तो फिर उसमें क्या करना है? लास्ट के डिजिट में, लास्ट का जो नंबर है आपके पास, उसको क्या करें? 5 से डिवाइड कर लें सर। किससे डिवाइड कर दें? 5 से डिवाइड कर दें। ऐसा क्यों बेटा? जब ये अल्टरनेट इवन ऑड इवन ऑड चलेगा, हर इवन नंबर किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल होगा। हाँ जी सर, तो 2 की पावर्स इंक्रीज हो गई तो 5 की पावर्स हमारा आंसर दे जाएगी। हाँ जी सर। अब आप बताओ बेटा, कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए। हाँ, समझ आ रही है? समझ आ रही है क्या बात? बोले भाई। नहीं? अच्छा, आई समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। अब मैं क्वेश्चन, देखो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, पर मैं पूरे नहीं कराने वाला, आपको रेंडमली अलग अलग क्वेश्चन देता हूं और वह क्वेश्चंस पे बात करता हूं मैं आपसे। ठीक है बेटा? हाँ जी सर। ये देखिए बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन लिया। इसमें बताइए, आपसे पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन, शून्यों की संख्या होगी। देखिए बेटा, यहां से 2 की पावर्स देखा सर, हाँ, यहां भी देखा 2 की पावर्स देखा, यहां 2 की पावर्स देखा, 2 की पावर्स देखा, इसके अंदर भी 2 की पावर्स देखा। तो आप देख सकते हैं 2 की पावर्स तो आसमान छू रही है। हाँ जी सर। तो फिर 5 की पावर्स देखो बस, कितनी बेटा? 5 है सर। हाँ जी सर। यहाँ 5 की पावर्स कितनी है सर? सर ये समझ नहीं आई बात बेटा, इसको 2 इंटू 5 लिखोगे ना, इसकी पावर कितनी लगाओगे? 10 सर। अब बेटा यहाँ से बताओ 5 की पावर कितनी मिलेगी? 10, और ऑलरेडी 5 है तो कितनी हो गई सर? बताइए। 10 और 15 होगा सर। कितना होगा सर? आंसर क्या होगा बेटा? 15 होगा। बोलिए बेटा, समझ आया क्या? समझ आया है? अरे नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 15 होगा। बाकी 2 की पावर्स को देख लो आप। क्या देख लो सर? हमें बात समझ नहीं आई, दोबारा देखो। 2 की पावर्स ऐड करो बेटा, कितनी होगी? 2 की पावर 2 हो गई, राइट सर। बताओ इसको क्या लिखेंगे सर? इसको ऊपर लिख देते हैं 2 की पावर 2 और 4, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये 2 की पावर 8 हो जाएगा। ये 8 ऐड कर लिया, जी सर। बताओ यहाँ से 2 की पावर 6 है,
हाँ क्यों, 2 इंटू 3, हाँ जी सर ये 6 है। बताओ बेटा इसको क्या लिखेंगे सर, 2 की पावर 3 और ये 8। समझ गए ना बात, अब तो समझ आ रही है। हाँ जी सर ये पावर्स तो बहुत ज्यादा हो गई, ये 24 हो गई। हाँ अब आप बताओ 2 की पावर्स ये आगे चलती रहेगी अभी, और आगे भी आनी है। कितनी आनी है सर, 10 आना है। कितना आना है सर, अभी 10 और आना है। ये 10 भी तो है ना, इसको आप 2 इंटू 5 लिखोगे ना। हाँ सर ये 10। अब आप देखो 2 की पावर्स ज्यादा होगी, किससे, 5 से तो ज्यादा है ना। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे सर, नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे सर 15। कैसे पता लगा, देखिए बेटा ये समझो, यहां से हमने सीधा सीधा क्या किया, इसकी 5 की पावर्स देखा और इसमें देखा सर इसमें 5 की पावर 10 है, दोनों में देखा 5 की पावर 15 है, मतलब 15 जोड़े बनेंगे। 15 जोड़े बनेंगे, जोड़े जानते हो ना, कौन से जोड़े, हाँ जोड़े जानते हैं सर। आगे देखो बेटा, और रेंडमली और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने। देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिया, समझते हैं। आपसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 500 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल की बात याद है ना, फैक्टोरियल जानते हैं ना, नहीं जानते सर, नहीं जानते हैं, जान जाएंगे बेटा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है सर। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है सर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा बेटा, 2 होगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 3 2 1, कितना हो गया सर, 6। ये बताओ बेटा 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 4 3 2 1, जी सर। तो कितना हो गया सर, ये 24 हो गया सर। कितना हो गया बेटा, 24 हो गया। आप देखिए मैं बोलूँ आपसे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है सर। कितनी होती है बेटा, 1 होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। सब कमेंट करेंगे भाई, आप भी करना, आप भी करना है ना, कमेंट करना, हाँ तभी अच्छा लगेगा बेटा। अब देखिए यहां से मैं पूछूं 100 फैक्टोरियल क्या होगा, तो बेटा आप 100 को मल्टीप्लाई करते चलोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कहां तक सर, कहां तक, 1 तक करेंगे। यानी किसी भी नंबर का फैक्टोरियल वो नंबर और उससे बिफोर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा। हाँ जी सर, जैसे आपके पास बेटा यहाँ लिखा हो n फैक्टोरियल, जी सर, इसको ऐसे भी लिख देते हैं और बेटा इसको ऐसे भी लिखते हैं, दोनों साइन है इसके। ये तो नहीं छोड़ना कि उल्टा आई टांग दिया सर, उल्टा आई टांग दिया, ऐसा नहीं है। फैक्टोरियल का साइन नहीं है, क्रम गुणित है, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको क्रम गुणित, क्रम के अकॉर्डिंग गुणा, क्रम के अकॉर्डिंग गुणा। ओके सर आगे बढ़े, समझ आया आपको। हाँ तो बताओ ये जो नंबर लिखा है बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये 500, हाँ फिर लिखा 499, जी सर, फिर ऐसे लिखते गए लिखते गए लिखते गए और कहाँ पहुंच गए, 1 पर पहुंच गए। बताओ ये नंबर रेगुलर है, रेगुलर है। क्या इसमें आधे नंबर इवन है, हाँ हाफ नंबर इवन है, हाफ नंबर ओड है, हाँ जी सर। तो बेटा इसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होंगे क्या, सर ज्यादा तो होंगे पर 5 के पावर से नहीं बनेंगे, 5 के पेयर्स ज्यादा बन जाएंगे, नहीं सर 5 के पेयर्स नहीं बनेंगे। क्या कर रहे हो सर, देखो बेटा यहां से मैं क्या बोल रहे हैं, फैक्टोरियल समझ आएगा बेटा, पहले बताओ सबको क्लियर है। हाँ तो देखिए आगे देखो बेटा, ये 500 का फैक्टोरियल जब आपने इसको ओपन किया तो इसको लिखा 500, फिर लिखा बेटा 499। अब आप यहां से देखिए, ये बताओ हमें इस क्वेश्चंस में क्या करना होता है सर, इसमें 2 और 5 की पावर्स पता करनी होती है, मतलब 2 और 5 का पेयर्स बनाना होता है। जो आपके पास पेयर्स बनेगा, पेयर्स जाने जोड़े, जोड़े, हाँ जोड़े, सम्मेलन वाले वो नहीं, जूते वाले वो नहीं, अरे नंबर वाले 2 और 5 वाले, हाँ इसकी बात कर रहे हैं हम। तुम कहाँ समझ गए, कहाँ चले गए हो, थोड़ा ऐसा क्लास में रहो भाई, सम्मेलन में मत जाओ। हाँ जी सर, ओके नहीं जाएंगे सर, ना नहीं जाना है। तो देखिए बेटा यहां से हम क्या करेंगे सर, 2 और 5 की पावर्स पता करेंगे। तो सर 2 की पावर्स तो दिख रहा है, अरे 250 नंबर यानी 2800, 250 नंबर यहाँ पर इवन नंबर होंगे सर, और इवन नंबर होंगे, 5 की पावर्स बनाएंगे, 5 की पावर्स नहीं 2 की पावर्स बनाएंगे। हाँ जी सर, इवन नंबर कितने होंगे, हाफ इवन नंबर होंगे, हाफ ओड नंबर होंगे, हाँ जी सर, और जो इवन नंबर होंगे वो 2 की पावर्स बढ़ाएंगे, और 2 की पावर्स बढ़ाएंगे इसका मतलब 2 की पावर ज्यादा होगी, यानी 5 की पावर कम होगी, तो 5 की पावर हमें पता करना रहेगा।
लेने की बात ये है, सिंपल सी बात बोलना चाहते हैं कि जब भी आपके पास ऐसे रेगुलर नंबर आ जाए बेटा 5 से डिवाइड करो। रीजन बता रहा था सर, रीजन क्या बता रहे थे, रीजन कि 5 से डिवाइड क्यों करो। हाँ जी सर, क्योंकि 5 की पावर्स पता करनी है। हाँ जी सर, तो देखो यहाँ से डिवाइड करोगे 100 टाइम डिवाइड होगा। जी सर, 100 को फिर 5 से डिवाइड करो। जी सर, कितना होगा, ये 20 होगा सर। फिर 20 को फिर 5 से डिवाइड करो। जी सर, ये क्या कर दिया सर, ये 5 है, 5 है, समझ जाएंगे आप, है ना। हाँ जी सर, समझ गए। तो ये बेटा कितना मिलेगा 4। अब आप देखो यहाँ से इनका सम करो ना, ये 124 कितना मिलेगा बेटा 124। 5 को 5 से डिवाइड, 500 को 5 से डिवाइड किया, 100 को डिवाइड किया, 20 को डिवाइड किया, 4 अब डिवाइड नहीं होता है। हाँ जी सर, आंसर क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया आपके पास, सर दोबारा बता दो, आंसर ये रहा बेटा 124। चलिए आगे बढ़ता हूं। सर ऐसे क्या कर रहे हो बेटा, मैं रेंडमली क्वेश्चंस बता रहा हूं, आगे देखिए। पूरी सीट तो आप भी जानते हैं, देखो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाना है। हाँ, अब तो केवल ये आपके पास ऐसे बता रहे हैं कि हम ऐसे पढ़ाते हैं, हम ऐसे पढ़ाते हैं। डेमो लेक्चर समझे बेटा इसको आप, क्लास में तो अलग ही बात होती है और भी। हाँ जी सर, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपेंशन, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताओ। बताओ भाई, शून्यों की संख्या बताओ। हटे, सामने से हट जाएंगे ये लोग, ये हट गए भाई। बताओ क्या आंसर आ सकता है सर, आंसर आएगा सर, हाँ इनमें से कोई तो रहेगा। जी सर, बनाते हैं। ये बताओ बेटा, ये क्या है सर, ये 10 की पावर 1 है। ओके सर, ये मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2 है। जी सर, ये 10 की पावर 3 है। ये क्या आगे दिख रहा है आपको, हाँ हमें दिख रहा है। डेज का मतलब समझ गए ना, आगे वही प्रोसेस चल रहा है। हाँ, आगे प्रोसेस वही चल रहा है। जी सर, यहाँ गिनो कितना, 3 3 6 9 10। सर ये 10 की पावर 10 है। हाँ, अब आप जानते हैं बेटा बेस वैल्यू सेम है, बेस वैल्यू सेम है तो पावर्स क्या हो जानी है सर, ऐड हो जानी है, जुड़ जाएगी, जुड़ क्या हो जाएगी बेटा, जुड़ जाएगी। अब ये बताओ आपके पास 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। 10 नेचुरल नंबर्स का सम बताया था बेटा, क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का सम होता है आपके पास n प्लस 1 अपॉन 2। जी सर, अगर बेटा ये स्क्वायर में होता तो 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या है, किसको पता है बताइए, पता है सबको। हाँ जी सर, मालूम है, तो बताइए क्या लिखेंगे फिर, n प्लस 1 2n प्लस 1 और फिर क्या होगा बेटा यहाँ पर 6 होगा। ओके सर, अगर सर नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम निकालना हो तो क्या करेंगे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्यूब, इसमें क्या लिखेंगे बेटा n प्लस 1। सर ये कल भी लिखा था आपने, हाँ भाई कल भी लिखा था, स्क्वायर लिखा था, और ये भी बताया था आपको कि आप इसको लर्न कैसे करेंगे। बेटा यहाँ पावर 1 है, हाँ यहाँ 3 है, 2 बढ़ गई, इसकी बढ़ा दो, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई ये ट्रिक्स नहीं है, समझने का जुगाड़ है, जुगाड़ क्या है, जुगाड़ है सर, जुगाड़। अच्छा जुगाड़ भी लगाते हो क्या सर, तो बताओ यहाँ जुगाड़ लगाए अपन, कितने नंबर है, 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई कितना होगा सर, ये रहा 11/2, तो ये होगा सर 55। मतलब 10 की पावर्स क्या हो गई बेटा 55। बोलो समझ आई क्या, हाँ जी सर समझ आया है, बात समझ में आई है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, देखो आपको, हाँ और दिखाओ सर, बढ़िया वाले दिखाओ। ये रहा, देखिए बेटा ये संख्याएं 2 4 से 8 98, ये देखो गुणा किया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, द नंबर ऑफ 2 4 6 8 98, ये 8 मल्टीप्लाइड टूगेदर द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी। कौन से नंबर है ये, इवन नंबर है। बेटा आप ऐसा करो ना, इन नंबर में से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या मिलेगा बताओ, 1, ये मिलेगा 2, ये मिलेगा 3, ये मिलेगा 4। हाँ जी सर, आगे चलने दो, कितना मिलेगा सर, ये 50 मिलेगा। हाँ, आप बताओ जब ये नंबर सभी मल्टीप्लाई करेंगे सर तो क्या ऐसा लिखेंगे, नहीं सर, दोबारा बताएंगे। देखो मैं बता देता हूं इसको, सॉरी देखिए बेटा इसको मैं बता देता हूं, ये क्या हो गया सर, कुछ नहीं हुआ, इसको हटा रहा हूं मैं, हट जाएगा। हाँ जी सर, ओके। देखिए बेटा इसमें क्या लिख रहे हैं हम, जैसे इसको 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 ऐसे आगे बढ़ाएंगे। जी सर,
लास्ट में क्या है सर 100 है। अब आप ध्यान से देखेंगे बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 2, हाँ जी सर। इसको लिख सकता हूँ सर 2 × 2, जी सर। इसको लिख सकता हूँ 2 × 3, जी सर। इसको लिख सकते हैं हम 2 × 4, ओके सर। ऐसे आगे बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं सर 2 × 50, हाँ जी सर। अब आप बेटा ये बताओ 2 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 पावर्स कितनी मिलेगी सर? ये 100 है, 100 टाइम मिलेंगे तो बेटा 2 की पावर्स 100 बार लिख लें क्या? हाँ जी सर। अब यहाँ मल्टीपल में कौन मिला? 1 2 3 4, आगे क्या मिलेगा सर? 50 मिलेगा। क्या ये बात समझ आ रही है कि बच्चों बताओ, क्या ये बात समझ आ रही है कि सर? हाँ जी सर। अब क्या करें बेटा, ये दो 2 की पावर तो ज्यादा हो गई, तो जीरो तो केवल इनमें ही मिलना है। हाँ जी सर। अब रेगुलर नंबर है 50 है, 50 को किससे डिवाइड कर दे बच्चों बताओ? सर 5 से डिवाइड कर देते हैं। कितना टाइम होगा? 10 टाइम। 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम। आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 20 हो जाएगा। 20 क्या? 12। 10 और 2, 10 और 2। ओके सर, बात समझ में आई या नहीं? सर ऐसे भी देख सकते थे, 2 कॉमन ले लो सबका, 2 की पावर ज्यादा होगी। हाँ, औरली कैसे करेंगे सर? यहाँ 50 मिलेगा, हाँ, और 50 को 5 से डिवाइड करो, 10 टाइम होगा। 10 को 5 से करो, 2 टाइम होगा। 12 आंसर। जिंदाबाद। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये देखो आप, the number 1 2 3 4 1000 are multiplied together, the number of zero at the end on the digit of the product must be। संख्या 1 2 3 4 100 को एक साथ गुना किया जाए, गुना किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, गुणनफल के अंत में दाहिनी ओर दाहिनी ओर के शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? तो देखिए बेटा, यहां से शून्यों की संख्या क्या होगी ये हम निकाल लेते हैं। ये बताओ, 1 से 1000 तक के नंबर को मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तो लास्ट में क्या कर दो बेटा, 1000 को 5 से डिवाइड करो। सिंपल सी बात। सर कितने टाइम होगा ये? 200 टाइम होगा। हाँ जी सर। अब 200 को फिर किससे करो सर? 5 से करते हैं। 200 को 5 से करोगे 40 मिलेगा सर। 40 को किससे करें सर? 5 से करें। कितना मिलेगा सर? 8 मिलेगा। 8 को किससे करें? 5 से। 1 मिलेगा। तो ये कितना हो गया सर? ये देखो, ये ऐड करना आता है? हाँ जी सर। 249 ऐड करो बेटा, कितना होगा? 249। क्या किया सर? बेटा ये नंबर सब मल्टीप्लाई में है, 1000 है, रेगुलर नंबर है, तो हमने क्या किया? क्या किया बताएंगे आप? हाँ, क्या किया? कुछ नहीं किया। उसको 1000 को 5 से डिवाइड किया। हाँ जी सर। तो 200 मिला। सर दोबारा लिखो अच्छे से, साफ साफ। ओके सर, साफ साफ लिखते हैं। ये देखो 1000 को जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हो बेटा, तो कितना मिल रहा है? 200 मिल रहा है सर। अब 200 को आप फिर 5 से डिवाइड कर रहे हो सर, कितना मिल रहा है? 40। फिर बेटा 40 को जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, क्या मिल रहा है सर? 8। 8 को फिर 5 से डिवाइड कर रहे हो 1। सर ये कहाँ तक डिवाइड करना होगा? अरे बेटा, जहां तक डिवाइड होगा वहां तक हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या कर देंगे बेटा? ऐड करेंगे। तो क्या मिल रहा है? 249। आगे देखिए बेटा, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ जी सर। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं इसमें। हाँ, चलो मैं वापस आपको अपने राउंड में ले चलता हूं। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द फॉलोइंग केसेस। शून्यों की संख्या बताइए। अब फिर आप दोबारा समझेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, 10% भी आया हो, तो कमेंट करो ना यार, प्लीज कमेंट करो ना। हाँ, बताएं कुछ आपको जो टॉपिक अच्छा लगता है। आप, मैंने बताया, पहले ही बताया था आपको, क्वेश्चन सेंड करें मेरे को आप, मैं उन क्वेश्चंस का वीडियो बना के लाऊं आपके सामने। हाँ, आपके सामने। तो देखिए बेटा, ये 47 है। 47 का फैक्टोरियल निकालना है सर। फैक्टोरियल नहीं निकालना, जीरो निकालना है सर। क्या कर रहे हो? नहीं बता रहे कि आपको इसका जीरो निकालना है सर। ठीक है सर। इसके एंड में मल्टीपल में कितना जीरो मिलना है? तो बेटा वही क्या करोगे आप, 47 को देखो, भाई साहब ने 5 से डिवाइड किया, क्वोशेंट जो मिला भागफल, क्वोशेंट, हाँ 9 है। फिर 9 को 5 से डिवाइड है ना भी, फिर डिवाइड किया, 10 जीरो हो गया। बताओ आंसर क्या हो गया बेटा? 10 हो गया। आगे बढ़िए सर, बताओ समझ आया? सर सेकंड क्वेश्चन देखिए, 173 है, इसका फैक्टोरियल है। आप जानते हैं रेगुलर नंबर होंगे,
हाँ जी सर, रेगुलर नंबर होंगे ना, बोलो रेगुलर होंगे। हाँ, अब इसमें मल्टीपल में इवन नंबर्स ज्यादा होंगे, कितने होंगे, हाफ इवन नंबर होंगे, और इवन नंबर में पावर्स बढ़ेगी किसकी, 2 की। 5 पे चेक करना है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे बेटा, क्वोशेंट क्या मिलेगा 34, फिर डिवाइड करेंगे कितना मिले सर, पॉइंटों में आ जाए तो डजन मैटर, एग्जैक्ट डिवाइड लिख दो बस। हाँ, ऐड किया तो कितना जीरो हुआ सर, 41। हाँ जी सर, स्पीडली देखते हैं बेटा। अब देखो, ये देखो आप बड़ा सा दिया, ये फैक्टोरियल अलग है, ये फैक्टोरियल अलग है, ये फैक्टोरियल अलग है। इसका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं बेटा। ये बताओ, आपसे कहूं मैं, ये मेरे पास नंबर्स हैं, और मैं कहूं आपसे कि बेटा इनके एंड में कितने जीरो होंगे, तो आप क्या करते थे बताओ। इसकी जीरो काउंट करते हैं 6, इसकी जीरो काउंट करते हैं 4 यानी 10 यानी 12। तो सर आप मानेंगे नहीं, 12 जीरो तो लिखेंगे ना। हाँ जी सर, कितनी हो गई, 6 हो गई। 12 जीरो तो लिखेंगे, हाँ 12 जीरो तो सर लिखेंगे, हाँ या ना। तो जब आपके पास इस नंबर में जीरो है, इस नंबर में जीरो है, इस नंबर में जीरो है, तीनों मल्टीप्लाई में है, तीनों नंबर्स क्या है, तीन नंबर्स क्या है, मल्टीप्लाई में। तो उनकी जीरो को क्या करो, इसको जीरो निकालो, ऐड कर देते, क्या कर देते, ऐड कर देते हैं सर। वही कर रहे हैं सर। देखो बेटा, ये क्या किया, इसका फैक्टोरियल में जीरो निकालना आया, जीरो निकाली, कितना है सर 284 आए सर। ये सॉल्यूशन साथ में लाए। देखो बेटा, मैं कॉन्सेप्ट समझा के 2-3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन साथ में लाया हूं, आप इसको बार बार देखेंगे और भी समझ में अच्छा आएगा। हाँ जी सर, अच्छा लगता है, ओके सर। तो देखिए बेटा, यहाँ से फिर इसके फैक्टोरियल में निकालोगे, सभी मल्टीप्लाई में है, हाँ तो फिर क्या करोगे, इसका देखो और भी देखिए आगे लिखा है इसमें। हाँ जी सर, ये 2 का लिखा, 17 का 30, ये वाला और ये वाले, हाँ जी सर, और ये वाले, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो हमारे पास आ जाएगा सर। अगर सर ये प्लस में होता दोनों तो क्या होता बेटा, प्लस में होता तो बहुत सिंपल है, कैसे, देखो आपके पास में कहूं 100 और फिर लिखा 1000 और फिर लिखा और भी आगे कुछ। हाँ जी सर, अब आपसे पूछा इसके एंड में क्या जीरो होंगे, जब बेटा आप इसको ऐड करोगे ना, हाँ सर ऐड करोगे, बचपन की याद दिला देते हो रोज। हाँ, याद आनी चाहिए बच्चा, बचपन की याद आनी चाहिए, बचपन का यार भूल नहीं जाना रे। हाँ जी सर, नहीं भूलेंगे बेटा। देखो कितनी जीरो आई, 2 जीरो आई ना, 2 जीरो आई। हाँ, तो इसका मतलब अगर नंबर मल्टीप्लाई में है जीरो को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई में नहीं है पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे सर, वो केवल आपके पास जिसमें लिस्ट जीरो है, कम जीरो है, वही अपना मामला सेट क्या कर जाएगा सर। तो बेटा यहाँ पर मैं बात कर रहा था, अगर ये कौन सा आ गया सर, ये कौन सा आ गया, वो कहाँ गया, यही है, आ जाएगा, डोंट वरी, घबराए नहीं, ये रहा देखो बेटा। तो इसका आंसर क्या हो गया ऐड कर दिया सर सबको। हाँ जी सर, तो इसका आंसर हो गया आपके पास, ऐड कर देंगे बेटा 284 को और 84 और इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो आपके पास आंसर आ जाएगा सर। हाँ, आंसर आ जाएगा। भाई बात समझ में आ रही है क्या, बोलो आ रही है क्या, कुछ नहीं आ रही सर, अरे बेटा कुछ नहीं। इसका जीरो निकाला तो कितना जीरो आया बताओ, इसका जीरो आया सर आपके पास, यहां पर देखिए इसको डिवाइड किया 5 से, 228 आया जी सर। 228 को फिर आपने 5 से डिवाइड किया 45 आया जी सर। 45 को फिर 5 से डिवाइड किया 9 आया सर। फिर उसको 9 को डिवाइड किया 1 आया सर। अब इन तीनों नंबर्स को, चारों नंबर्स को जब ऐड करोगे 284 आएगा सर। कितना आएगा सर, 284 आया। इसको मैंने रोका, ये तो किसकी जीरो आई सर, अगर ये सिंगल नंबर होता तो इसमें जीरो 284 होता, ओके सर। अब देखिए आप 284 होता, हाँ जी सर। उसके बाद बेटा देखेंगे आगे, अगला नंबर क्या है 348। 348 को 5 से डिवाइड किया 69 आया है सर। 69 को 5 से डिवाइड किया 13 टाइम यानी क्वोशेंट 13 मिला। 13 को 5 से डिवाइड किया क्वोशेंट 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा सर। क्या मिलेगा बेटा, ये रहा 2, ये 2 जो है ना वो इधर आ गई, किसक गया, हाँ 2 मिलेगा, राइट सर। अब 2 डिवाइड नहीं है तो फिर बताओ ये बेटा ऐड करेंगे तो फिर 84 जीरो आ गया, तो सर इसमें 84 जीरो आएंगे, कितने आएंगे बेटा 84 आएंगे। इसी टाइप से 17 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 जीरो आएंगे जी सर। अब इन सभी नंबर्स को क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे तो ऐड कर लो 284, हाँ जी सर, और 84 और 3,
ऐड करेंगे तो 11 का 1, ये 16 और 17, सो यही है सर 2 1, ठीक नहीं सर 3 होगा ना, हाँ ये 3 होगा, ये देखो बेटा कैरी 1 भी होगा ना, 3 3 7 1। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपके एसएससी के अंदर तो फिर ध्यान रखेंगे। और भी स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा, देखो किसी भी एग्जाम में नंबर सिस्टम दिया हुआ है, सिलेबस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कुछ एक क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं बेटा इसमें। जी सर, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ अब ये हो ही गया था पहले, जी सर ये कर ही लिया था हमने पहले। हाँ अब बताओ बेटा, इसके अंदर आप देखो ये थोड़ा प्योरली क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 की पावर्स भी पता करनी है और 5 की पावर्स भी पता करनी है। जो पावर कम होगी, 2 की पावर कम होगी तो वह आंसर बन जाएगा, क्यों, जोड़ा बन जाएगा उसका। हाँ और 5 की पावर्स कम होगी तो वह आंसर बन जाएगा। अगर सर बहुत सारे नंबर से उन सबके एंड में 0 है और फिर आपको उनको नंबर से मल्टीप्लाई किया है, फिर 0 पूछा है, तो क्या करेंगे बेटा, सबका इंडिविजुअली 0 निकाल के सबको क्या कर देंगे, उन जीरोस को ऐड कर देंगे। और प्लस में होगा तो जिस नंबर में सबसे कम 0 होगा वो हम आगे लिखेंगे। जी सर, तो आप इसको करेंगे, आप इसको करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ये देखो इसका 0 निकालो, 15 के फैक्टोरियल में 0 कितना मिलेगा सर, 15 को 5 से डिवाइड करो सर, ये मिलेगा 3। ओके सर, ओके सर, क्या मिलेगा बेटा 3। उसके बाद बताइए सर, आगे देखेंगे 21 को 5 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा सर 4। आगे देखो 16 को 5 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा सर, क्या कर दिया सर, कुछ नहीं बेटा, देखिए यहां से कितना मिलेगा सर 3। 26 को 5 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा सर 5। 5 को वापस डिवाइड करो, कितना मिलेगा 1। तो 6 मल्टीप्लाई है ना सब, तो ऐड करना पड़ेगा। हाँ जी, 6 9 13 और ये 17 कहीं है, 13 और 3 तो 16 होता है ना सर, 13 होता है, 13 और 3 तो 16 होता है। हाँ जी सर, ऐड कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो ही गया था ये आपके पास। ये बता, अब देखो अच्छा सा क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाल को। क्या है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आंसर करके बताएंगे, 3 सेकंड में आप इसको करेंगे, ओनली 5 सेकंड, ओनली 10 सेकंड, 8 सेकंड। अरे सर क्या बात करते हो, 5 सेकंड में करोगे बच्चों, सब करोगे। कैसे, देखो बेटा ये रेगुलर नंबर है ना, पावर्स को भूल जाओ, पावर्स क्या है हटाओ उनको, आप तो रेगुलर नंबर है ना। हाँ 2 की पावर देखनी नहीं है, 5 की पावर्स देखनी। बताओ बेटा 5 की पावर्स में 5 का फैक्टोरियल मिलेगा ना। हाँ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, अरे सर इसमें 15 है, छोड़ दो। अब बताओ 5 की पावर 5 फैक्टोरियल, जिस सब में, अब बताओ इसमें भी तो 5 का फैक्टोरियल मिलेगा ना, क्या मिलेगा 5 का फैक्टोरियल 10, गलत बोल रहा हूँ सॉरी, 5 की पावर 10 फैक्टोरियल मिलेगा सर। हाँ जी सर, तो बेटा यहाँ 10 फैक्टोरियल यहाँ भी है और यहाँ भी है। जी सर, दोनों में है और सेम है, दोनों में है और सेम है। हाँ जी सर, यहाँ नहीं है, ये तो पहले कैंसिल हो गया था, ये कैंसिल हो गया। ओके सर, अब बेटा देखो यहाँ से 5 की पावर्स, अब 5 की पावर्स ये हो गया और 10 की पावर्स, तो शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अरे बेटा यहाँ देखो आप, इसमें तो 0 है ही नहीं सर लास्ट का, तो ये तो मिलेगा ही सही, और 5 की पावर्स में 5 फैक्टोरियल मिल जाएगा, तो ये तो सेम नंबर कर दिया सर, दोनों ही आंसर हो गए इसके। हाँ कैसे हो गए, क्या सेम मिल रहे हैं बताओ, ये सेम है क्या, हाँ जी सर ये सेम सेम, दोनों सेम सेम सेम, ये भी क्या है सेम सेम, बोलो ची, क्या बोलो ची। हाँ देखो बेटा ये ऑप्शन दोनों एक जैसे कर दिए, कोई बात नहीं है। तो कुछ समझ आया क्वेश्चन में, क्या सर 5 की पावर देखा फैक्टोरियल 5 मिलेगा, 10 का पावर देखा 10 फैक्टोरियल मिलेगा, दोनों अवेलेबल है, वही हमारा आंसर होंगे। सर ऐसे 2-2 आंसर आएंगे पेपर में, नहीं भैया एक एक ही आएंगे, थोड़ा समझेंगे। हाँ तो अब बेटा देखिए सब रेगुलर नंबर से, हाँ तो इस 10 की पावर्स को ऐड कर लेंगे। आप कहाँ से कहाँ तक सर अभी बताया था नहीं क्वेश्चन, तो आंसर भी याद है, आंसर भी हमें याद है, कितना होगा सर 55। ये 10 है ना बेटा, हाँ इनको ऐड करोगे 10 और ये क्या होगा 11 और बाई में कितना 2, तो ये कितना होगा बेटा 55, पढ़ा था अभी अपन ने। हाँ नेचुरल नंबर्स का सम। ओके सर, आगे बढ़ेंगे बेटा, ये क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कैसे करेंगे। हाँ ये 12 हो गया था अपने पास, ये 13 हो ही गया था। जी सर, तो स्टूडेंट्स ये था एक प्यारा सा हमारा क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये आपके सामने प्यारा सा वीडियो था हमारा छोटा सा। अब मेरी बात सुने बच्चों, क्या सुने सर बताइए, क्या सुने,
देखो जो भी नंबर सिस्टम के स्टेप बाय स्टेप जो छोटे छोटे वीडियोस हैं, छोटे छोटे तो नहीं बोल सकते आप, बड़े बड़े ही हैं, हाँ, पर ध्यान रखें जो सब टॉपिक्स है उन सभी के वीडियोस हम लेके आ रहे हैं आपके सामने, और पूरा हमारा रेजोरेंस जो टीम है वो पूरे आपके साथ खड़ी हुई है। आप यहाँ से देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और बताएं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ये भी सजेस्ट करें। ओके, तो और बात ये है कि जो भी आप वीडियोस नहीं देखी है, आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, उन सब का लिंक्स इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, और इसकी पीडीएफ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है रेजोमैक्स के नाम से, उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी सीट आपको मिल जाएगी। तो आप जल्दी कीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं, थैंक यू।